गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सहयोगी, अधिगम, उपागम या कोलैबोरेटिंग टीचिंग। तो ये सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे कि हम सहयोगी, अधिगम, उपागम क्या है या कोलैबोरेटिंग टीचिंग क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे उपागम हैं जो कि स्टूडेंट को के अधिगम के काम आते हैं। तो उसमें से पहले जो उपागम थे वे उसमें से अधिकांश शिक्षक केंद्रित थे या टीचर सेंटर्ड थे। लेकिन अब आज जो उपागम है, आज के नए उपागमों में सहयोगी, अधिगम, उपागम प्रमुख उपागम है और इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। एक ऐसा अप्रोच है जिसमें ये विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, जिसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। देखिए, पहले जितने भी उपागम थे उन उपागमों में एक दिक्कत थी कि वे आपस में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते थे, कंपटीशन उत्पन्न करते थे। लेकिन जो सहयोगी अधिगम उपागम है वो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं करता है, प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं करता है, कंपटीशन नहीं करता है, बल्कि यह विद्यार्थियों में सहयोग की भावना जागृत करता है और विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखते हैं। इसलिए इसको सहयोगी, अधिगम, उपागम कहा गया है या कोलैबोरेटिंग टीचिंग कहा गया है। तो हम इस पे बात करते हैं संकल्पना की। तो संकल्पना पहले ये है, दो या दो से अधिक विद्यार्थी अलग अलग समूहों में कोई निर्दिष्ट कार्य, समस्या समाधान या किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी नए उत्पाद के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे कोलैबोरेटिंग टीचिंग कहते हैं या इसको सहयोगी, अधिगम, उपागम कहते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लर्निंग है उसमें टीचिंग शामिल है और जो टीचिंग है उसमें लर्निंग शामिल है। लर्निंग और टीचिंग दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि जब टीचर पढ़ाता है या टीच करता है उस समय वो लर्न नहीं करता। टीचर जब टीच करता है उसमें लर्न भी करता है। तो क्या है कि जो सहयोगी, अधिगम, उपागम है या कोलैबोरेटिंग टीचिंग है, ये क्या है कि इसमें स्टूडेंट, दो या दो से अधिक स्टूडेंट मिल करके आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। और यह इस विचारधारा पर आधारित है कि अधिगम एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। यह माना जाता है कि अधिगम एक प्राकृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब जो अधिगम है या लर्निंग है वह एक सोशल और नेचुरल ये अप्रोच है। तो क्या है, जब सोशल है तो उसमें सोशल होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, सोशलिटी होनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ सहयोग होना चाहिए। ठीक है। या आमने सामने और ऑनलाइन समूह में सक्रिय सहभागिता है। यह क्या है कि ये दोनों तरीके से होता है। जो ये सहयोगी उपागम है ये दोनों तरीके से होता है। मतलब आमने सामने बैठ करके, मतलब परंपरागत लर्निंग जैसे हम लोग पहले करते थे कि आमने सामने बैठ के करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यह ऑनलाइन भी चल सकता है। दोनों तरीके से ही यह चल सकता है। इसलिए आज के ज़माने में इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका जो और भी इसकी संकल्पना है उसमें है साझा करने के ज़्यादा अवसर। इस उपागम में साझा करने के ज़्यादा अवसर होते हैं। कोई विद्यार्थी कम और ज़्यादा नहीं जानता। दोनों लोग मिल करके और सब में, और जितने उपागम में सब में एक दाता था और एक ग्राहक था। मतलब एक दाता था और एक ग्राही था। मतलब एक जो देता था, एक लेता था। उसमें क्या था कि वर्चस्व की भावना थी कि जो अधिक जानने वाला है वो कम जानने वाले को ज्ञान देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों ही अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे को साझा करते हैं। यहाँ साझा करने के ज़्यादा अवसर है। इसके अलावा यह जो उपागम है वह इसमें प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि सहभागिता या सहकारिता होती है। एक दूसरे का इसमें कोऑपरेशन होता है, प्रतियोगिता इसमें नहीं होता। दूसरी चीज़ है, इसमें छात्र
बराबरी पर अधिगम होता है। छात्र बराबरी पर अधिगम होता है, एक छात्र दूसरे छात्र के बराबर होता है, न कि ग्राही और प्रदाता का संबंध होता है। यह समूह में एक दूसरे के स्रोतों का, कौशलों का समुचित इस्तेमाल करता है। मतलब मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी ने किसी दूसरी पुस्तक से अध्ययन किया है और दूसरे ने किसी और बुक से अध्ययन किया, अलग अलग बुक से अध्ययन किया है, तो दोनों अध्ययन करने के बाद अपना अनुभव साझा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, अनुभव को साझा करेंगे और अपने कौशलों को भी एक दूसरे को बताएंगे। अपने जो कौशल हैं, जो स्किल हैं, उसको एक दूसरे से साझा करेंगे। यह समूह में एक दूसरे के स्रोतों के कौशलों का समुचित इस्तेमाल करता है। अगला है सहकारी अधिगम की संकल्पना, इसमें कुछ हद तक समाहित है। अब बात होती है सहकारी अधिगम की, तो जो सहकारी अधिगम है वह बहुत कुछ इसके पास है। सहकारी अधिगम बहुत अधिक सहयोगी अधिगम के पास है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, कुछ दोनों में डिफरेंस है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इस जो सहयोगी उपागम उसी की चर्चा करते हैं। इसमें क्षैतिजी सहभागिता होती है, जबकि सहकारी अधिगम में ऊर्ध्वाधर सहभागिता होती है। जो सहकारी उपागम है उसमें ऊर्ध्वाधर मतलब एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें क्षैतिजी मतलब दोनों ही बराबर पे बैठ करके, दोनों सीखने वाले बराबर पर बैठ करके, दो या दो से जो भी अधिक हो, सीखने वाले बराबर पर बैठ करके और एक दूसरे को अपने अनुभव को बांटते हैं। इसमें जो अगला है, समूह अपनी अध्ययन की समस्या आपसी परिचर्चा से स्वयं तलाश करता है। जो समूह है, जो ग्रुप है, वो अपने अध्ययन की जो समस्या है उसका जो समाधान है, मतलब कोई ग्रुप इकट्ठा होता है किसी उद्देश्य से, किसी समस्या के समाधान के लिए ही इकट्ठा होता है, तो उसमें आपस में परिचर्चा करता है। आपस में परिचर्चा के द्वारा ही वह समस्या का समाधान करता है। मतलब इसमें लोकतांत्रिक भावना ज़्यादा है, इसमें लोकतांत्रिक भावना ज़्यादा है, बल्कि और जो पहले जो उपागम थे उनमें उतनी लोकतांत्रिक भावना नहीं थी। और दूसरी चीज़ है, इसमें विश्वसनीयता अधिक है। विश्वसनीयता अधिक इसलिए है कि दोनों ही ग्रुप के लोग, जो भी ग्रुप के लोग हैं, वे आपस में किसी एक निष्कर्ष पर इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पे सहमत हो जाते हैं। सहमत होने की वजह से उसमें विश्वसनीयता अधिक है, मतलब ये एकांगी नहीं है, यह एकांगी नहीं है। अगला है विद्यार्थी की प्रकृति के अनुकूल है। विद्यार्थी की यह जो है स्टूडेंट्स के नेचर के अनुकूल है, विद्यार्थी के प्रकृति के अनुकूल है। बच्चा जो होता है बचपन में अपने खिलौनों को बांट करके एक दूसरे से बांट के खेलता है, या खेल भावना उसके अंदर होती है और उसका उपयोग इसमें किया गया है। जो उसकी खेल भावना जो है सहभागिता की भावना है, जो उसकी सहयोग की भावना है, उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये बच्चों के प्रकृति के अनुकूल है। अगला है सबकी शक्तियों का एक साथ दोहन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी सहभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, सबकी जो शक्तियाँ हैं, सबकी जो एनर्जी है और जो सबकी पावर है, कैपेसिटी है, उसको एक साथ हम दोहन कर सकते हैं, एक साथ हम दोहन कर सकते हैं। और इसमें प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का दबाव नहीं रहता। इसमें कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का दबाव नहीं रहता कि उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, हमको कम नंबर मिल जाएगा, ये चीज़ नहीं रहती है, बल्कि इसमें बराबरी की भावना होती है। विद्यार्थी की सहभागिता अधिक होती है। इसमें जो स्टूडेंट है उसमें उसकी जो पार्टिसिपेशन है या सहभागिता है वो बहुत अधिक रहती है। बहुत अधिक इसलिए रहती है कि उसको अधिक अवसर मिलते हैं, अपनी बात कहने के अधिक अवसर मिलते हैं। जबकि जो टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग थी उसमें विद्यार्थी को उतना अवसर नहीं मिलता था। टीचर आता है, लेक्चर दे देता है, विद्यार्थियों से, यहाँ तक कई टीचर तो ऐसा भी नहीं करते, विद्यार्थी से पूछे कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। अब देखिए हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो इसमें क्या है, अधिगम की सामाजिक प्रकृति पर डीवी की खोज तथा शिक्षण में परिचर्चा तथा समस्या समाधान पर उनकी एडवोकेसी या वकालत। इसमें क्या है कि डीवी ने कहा था, जॉन डीवी ने बहुत पहले कहा था कि जो विद्यालय है वह एक लघु समाज है। विद्यालय एक लघु समाज है, अर्थात उसमें सामाजिक स्थिति को स्वीकार किया उन्होंने डीवी ने स्वीकार किया कि जैसे समाज होता है वैसे ही क्लासरूम होता है, जिसमें विभिन्न समूहों के या विभिन्न सोसाइटीज़ के लोग पढ़ने के लिए आते हैं।
जब पढ़ने के लिए आते हैं तो आपस में परिचर्चा करते हैं तथा समस्या समाधान करते हैं। ये डीवी के इसी जो सामाजिक प्रकृति है, जो अधिगम का सिद्धांत है डीवी का, उसके आधार पर है। दूसरा इसमें इसी समय काम किया एल्विन की सामाजिक पारस्परिकता की संकल्पना। जो एल्विन है, जिन्होंने कहा कि विद्यार्थी एक दूसरे से सीखता है, एल्विन महोदय की जो सामाजिक पारस्परिकता है, पारस्परिकता मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग की भावना से, उसको भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद जो है डच की सहभागिता तथा प्रतियोगिता पर विचार को सहयोग अधिगम उपागम के बीज स्वरूप समझा जा सकता है। जो डच हैं, डच एक व्यक्ति थे जिन्होंने सहभागिता तथा प्रतियोगिता पर विचार को सहयोग अधिगम उपागम के बीज स्वरूप समझा जा सकता है। इन्होंने सहभागिता एवं प्रतियोगिता पर विचार किया। जो डच थे उन्होंने सहभागिता एवं प्रतियोगिता पर विचार किया, तो उसमें इन्होंने सहभागिता को ज़्यादा श्रेष्ठ माना प्रतियोगिता के सामने। तो प्रतियोगिता के सामने या प्रतियोगिता से अधिक सहभागिता को इन्होंने ज़्यादा उपयोगी माना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।